हेलो, गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, सचिन के ट्रांसलेटर। आज हम एक नए सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करने वाले हैं, जिसमें हमें ज़्यादा हेल्प होगी। ग्रामर्स जानेंगे, शब्द की मीनिंग जानेंगे, जो वर्ड्स हैं उनके कुछ प्रीपोजिशंस कैसे यूज़ करके हम किसी सेंटेंस का सही से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इससे हम अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे माइंड्स को सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। देन हम इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल आप इसे लाइक कीजिएगा एंड ट्राई कीजिएगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ। आज का हमारा जो स्टोरी है वो है द स्मार्ट क्रॉ। स्मार्ट क्रॉ जो है, यहाँ पर जो क्रॉ होता है वह एक कौवा है, ठीक है। एक कौवा का जो स्मार्टनेस के बारे में स्टोरी में बताई गई है कि कैसे एक कौवा स्मार्ट तरीके से अपनी जो काम है, जो अपना जो उसका मंतव्य रहता है उसे कैसे वो पूरा करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। अ क्रॉ वॉज फ्लाइंग इन सर्च ऑफ वाटर ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून। अ क्रॉ मतलब एक कौवा, वॉज फ्लाइंग एक कौवा क्या कर रहा था, उड़ रहा था, और इन सर्च ऑफ वाटर वो उड़ते हुए क्या कर रहा था, सर्च कर रहा था किसको, वाटर को। ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून, पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग बनता है अ क्रॉ वॉज फ्लाइंग इन सर्च ऑफ वाटर ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून। कौवा जो था फ्लाई कर रहा था, पानी की खोज में उड़ रहा था एक गर्म यानी गर्मी भरे भरे आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर में, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। ही कुडेंट फाइंड अ सिंगल ड्रॉप। ही कुडेंट फाइंड अ सिंगल ड्रॉप। ही मतलब वह, कुडेंट मतलब होता है, इसको हम कुडेंट पढ़ते हैं जब भी, अगर यहाँ पर देखो ये कुड और नॉट है यहाँ, ठीक है, एक साथ लगा हुआ, तो कुडेंट फाइंड। यहाँ हम पढ़ते हैं कि कुडेंट फाइंड, वो क्या नहीं कर पा रहा था, फाइंड नहीं कर पा रहा था किस चीज़ को, एक सिंगल ड्रॉप को भी। कुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, हम आपको यहाँ बता देते हैं। कुड कुड जो है एक मॉडल क्रिया है, ठीक है। ये जो कुड होती है एक मॉडल क्रिया होती है। इसका यूज़ हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं। इसका जो प्रेजेंट टेंस होता है वो होता है कैन। कैन मतलब होता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, कुड और कैन, ये दोनों क्षमता और संभावनाओं को बताती है कि वो कर सकता था, वो कर सकती थी। जैसे कुड लगा रहे थे, पास्ट में जो चीज़ें बीती हुई घटनाएं हैं जिसमें वो कर सकता था, वहाँ हम कुड लगाते हैं। और जिन चीज़ों के लिए हम प्रेजेंट के लिए बात करते हैं वो हम कैन लगाते हैं। यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। वैसे ही कुडेंट फाइंड, जब NOT नॉट लग जाता है तो कुडेंट पढ़ते हैं इसे, ठीक है। तो वह फाइंड नहीं कर पा रहा था, ही कुडेंट नहीं कर सकता था फाइंड अ सिंगल ड्रॉप। सिंगल ड्रॉप मतलब एक भी बूंद वो फाइंड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्स्टी एंड टायर्ड, प्यासा और थका हुआ। द क्रॉ सेट ऑन द ब्रांच ऑफ अ बनियान ट्री। द क्रॉ मतलब एक जो कौवा था वो सेट किया मतलब बैठा। इसके अगर हम फॉर्म्स देखें सेट के, ये एक पास्ट फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म। इसका प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म में रहता है सिट, ठीक है, सेकंड फॉर्म होता है सेट, एंड थर्ड फॉर्म भी होता है सेट का, ठीक है। तो यहाँ हम अभी पास्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट में ही होती है, ठीक है। तो द क्रॉस सेट ऑन दैट ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखा, ऑफ अ बनान ट्री, बनान ट्री मतलब एक बरगद की शाखा पर बैठा। सडनली अचानक, ही सॉ अ पीचर ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्री। सडनली अचानक ही सॉ मतलब होता है देखा। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है सी, सेकेंड फॉर्म होता है सॉ, और थर्ड फॉर्म होता है इसका सीन, ठीक है। देखना, देखा, देखा, ठीक है, देखा हुआ। तो सडनली अचानक ही सॉ अ पीचर ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्री। उन्होंने देखा, पीचर मतलब घड़ा, ऑन द अदर साइड, अदर साइड पर, किस किस के अदर साइड पर, ऑफ द
ट्री के अदर साइड पर। यहाँ तक समझ आया? ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। डिलाइटेड मतलब आनंदित होकर। द क्रॉ फ्लू टू द पिक्चर। फ्लू मतलब होता है उड़ना। इसके भी 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है फ्लाई, सेकेंड होता है फ्लू, थर्ड होता है फ्लॉन। ठीक है, ठीक, तो थर्ड होता है इसका फ्लॉन। ठीक, डिलाइटेड द क्रॉ फ्लू टू द पिक्चर एंड सॉ देयर वॉज सम वाटर इन इट। आनंदित होकर द क्रॉ फ्लाई, वो उड़ा, कौवा उड़ा, टू द पिक्चर प्लांट, किस ओर? पिक्चर प्लांट की, पिक्चर की ओर, मतलब कि उस घड़े की ओर। एंड शॉ देयर वॉज सम वाटर इन इट, और देखा वहाँ कुछ वाटर थे। ठीक है, फाइनली, ठीक है, आई कैन क्वेंच माई थर्स्ट, ही थॉट, वह सोचा। फाइनली उन्होंने सोचा, आई कैन, अब मैं, क्वेंच मतलब बुझा सकता हूँ अपनी, थर्स्ट मतलब कि प्यास, ही थॉट, वह सोचता है ऐसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द क्रॉ पुट हिज बिक इन टू द पिक्चर बट द वाटर लेवल वॉज लो। जो कौवा था, द क्रॉ पुट मतलब डाला, हिज बिक अपने, हिज मतलब यहाँ पॉजेसिव फॉर्म से पॉजेसिव नाउन काम कर रहा है। ठीक है, तो द क्रॉ पुट हिज बिक, अपने चोंच को, इनटू द, किस पर? इनटू द पिक्चर यानी घड़े में। बट लेकिन द वाटर लेवल वॉज लो, पर वाटर लेवल जो जल का स्तर था, वॉज मतलब था, लो मतलब नीचे था। ठीक है, सो ही कुडंट, फिर से कुडंट आ गया यानी कि नहीं कर पाया। सो तो वह नहीं पी पा रहा था, किस चीज़ को? ड्रिंक मतलब पीना, इट किसको? यानी पानी। ठीक है, सो ही कुडंट ड्रिंक इट। ही सेट देयर, वह वहाँ बैठा, लुकिंग अराउंड, लुकिंग मतलब देखना, अराउंड मतलब अपने चारों तरफ। उन्होंने अपने अराउंड, लुकिंग अराउंड अपने चारों तरफ देखा। एंड सॉ सम पीबल ऑन द ग्राउंड, और देखा, सम मतलब कुछ, पीबल्स, पीबल्स मतलब होते हैं कंकड़, क्या होते हैं? कंकड़। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ऑन मतलब जहाँ पर, ठीक है, किस पर? ग्राउंड पर यानी मैदान पर। ठीक है, ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, उसको एक ब्रिलियंट आइडिया आया। ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया। ठीक, द क्रॉ पिक्ड अप अ पीबल एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द पिक्चर। अब यहाँ मेन स्टोरी आती है। इस पर लिखा है कि जो क्रॉ होता है, द क्रॉ पिक्ड अप मतलब उठाना वहाँ से। ठीक है, द क्रॉ पिक्ड अप अ पीबल मतलब एक पीबल, और एंड ड्रॉप्ड इट, और छोड़ दिया किस पर? इट, उसे छोड़ दिया किस पर? इनटू द पिक्चर प्लांट। द क्रॉ पिक्ड अप अ पीबल यानी कंकड़ उठाया, एंड ड्रॉप्ड इट। यहाँ ड्रॉप्ड इस वजह, ड्रॉप इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पास्ट फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में हम यहाँ पर इसके ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं? ड्रॉप्ड हो जा रहे हैं इनटू द पिक्चर। द वाटर लेवल रोज स्लाइटली, द वाटर लेवल रोज स्लाइटली, तो जो वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होने लगा धीरे धीरे, इस तरह उसका बढ़ने लगा। ठीक है, ही ड्रॉप्ड मोर पीबल्स, उन्होंने फिर से ज़्यादा कंकड़ को क्या किए? डाले, ड्रॉप यानी छोड़े, वन बाय वन, एक एक करके, इनटू द पिक्चर, किस पर? घड़े पर, इनटू द पिक्चर, अनटिल है ना, जब तक, द वाटर लेवल वॉज हाई, जब तक डाला तब तक वाटर लेवल हाई ना हो जाए, इनफ फॉर हिम टू ड्रिंक, पर्याप्त ना हो जाए, जब तक हाई ना हो जाए, उस पर्याप्त होने पीने के लायक हाई ना हो जाए। ठीक है, फॉर हिम टू ड्रिंक। द स्मार्ट क्रॉ क्वेंच्ड हिज थर्स्ट एंड फ्लू अवे। जो तो यहाँ पर हमें मोरल स्टोरी क्या लिखती है? जो स्मार्ट क्रॉ था, कौवा था, उन्होंने क्वेंच्ड किया मतलब अपने प्यास को बुझाया, हिज थर्स्ट अपने प्यास को क्वेंच्ड किया यानी बुझाना, एंड फ्लू अवे और वहाँ से क्या हो गया? उड़ गया। तो गाइस
ये रही हमारी एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, जिसमें आप लोग को क्लियर समझ आ गया होगा कि कैसे हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड्स हमारे कैसे काम करने चाहिए। इसका मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि कौवे ने वहाँ पर क्या किया, अपना प्रेजेंस माइंड्स लगाया, ठीक है, कि विपरीत परिस्थिति पर भी हम अपने बुद्धि का कैसे, अपने मस्तिष्क का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, अपने विवेक का, और उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो आई होप गाइज़ आप लोग को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो हम फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी और अच्छे स्टोरी के साथ, जिसके हेल्प से हम अपने लाइफ को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएँ और उससे हम अच्छी सीख लें, ठीक है। सो अभी के लिए बाय बाय।